स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट रेखा पर। तो शुरू करते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा। कीमत रेखा, आखिर ये कीमत रेखा होती क्या है? कीमत रेखा वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीद सकता है। अर्थात जो कीमत रेखा, जो बजट रेखा है, यह वस्तुओं के कुछ ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सारी मौद्रिक आय को व्यय करके खरीद सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सारणी की सहायता लेंगे, उसके बाद एक बजट रेखा खींचते हैं हम लोग। तो सारणी, सबसे पहले हम एक सारणी तैयार करेंगे इसको समझने के लिए। वस्तु एक की कीमत, मात्रा आएगा यहाँ पर। वस्तु एक की मात्रा और यहाँ पर वस्तु दो की मात्रा। ओके, या हम इसे x वस्तु भी मान सकते हैं और इसे y वस्तु भी मान सकते हैं। और यहाँ पर जो संयोग बन रहे हैं वो P, A, B, C, L, ये वस्तुओं के कुछ संयोग बन रहे हैं। यहाँ पर जो x वस्तु की जो मात्रा है वो है 0, 1, 2, 3, 4 और जो y वस्तु की मात्रा है वो 8, 6, 4, 2, 0। इस तरीके से ये संयोग है। तो यानी जो संयोग P है, अगर उपभोक्ता को P संयोग प्राप्त करना है तो वहाँ पर x की वह कोई मात्रा नहीं ले रहा है, लेकिन y की 8 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। और अगर A संयोग को पाना है तो वहाँ पर x की 1 और y की 6 इकाइयों का उपभोग कर वह A संयोग पर आ सकता है। तो इस तरीके से है ये। अब इस सारणी की सहायता से हम एक बजट रेखा खींचते हैं। इस तरीके से x अक्ष मूल बिंदु O, वस्तु एक की मात्रा, या इसे हम x वस्तु भी मान सकते हैं। यहाँ पर वस्तु दो की मात्रा, इसे हम y वस्तु भी मान सकते हैं क्योंकि यह y अक्ष पर प्रदर्शित हो रही है। ओके, इस तरीके से। ये कीमत रेखा है। तो ये बिंदु हो जाएगा P, ये A, ये B, ये C, ये वाला L। तो ये संयोग हैं, ये वाले ये संयोग हैं ये। और इसके अंदर आ जाएगा ये वाला D, यहाँ पर आ जाएगा E। और ये x वस्तु की मात्राएं या फिर वस्तु एक की मात्राएं। यहाँ पर 1, 2, 3, ये 4 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस तरीके से। ओके,
तो ये जो PL है, PL क्या है? PL कीमत रेखा है, PL। और उपभोक्ता के पास में जो टोटल जो मौद्रिक आय है या जो रुपए हैं वो मात्र 8 रुपये हैं। अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कुल मौद्रिक आय या रुपए मात्र 8 हैं उपभोक्ता के पास। ओके, हम इन्हें कुछ थोड़ा बना लेते हैं पॉइंट, आसानी से इन्हें समझा जा सके। और जो तीसरा पॉइंट है, जो PL रेखा पर जो संयोग बन रहे हैं, वो जो PL रेखा पर जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं P, A, B, C, L, जिन्हें उपभोक्ता आसानी से प्राप्त कर सकता है। ओके, और PL रेखा के जो अंदर जो संयोग बन रहा है वो है D जो शो कर रहा है वो कम व्यय को शो करता है, अर्थात इसे उपभोक्ता बहुत कम व्यय करने पर ही प्राप्त कर सकता है D संयोग को। और एक पॉइंट और बनाते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, E, जो E संयोग है वो शो कर रहा है अधिक व्यय को, अर्थात ई संयोग से मतलब ये है कि ये संयोग उपभोक्ता की पहुंच से बाहर है, क्योंकि ये बजट लाइन के बाहर है, यह अप्राप्य है। क्योंकि इस ई संयोग को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अधिक व्यय करने की ज़रूरत है, जो कि उपभोक्ता की बजट लाइन या उसकी पॉकेट से या उपभोक्ता की रेंज से बाहर है, इसीलिए इसे अप्राप्य कहा गया है। ओके, तो अब इसे आसानी से समझते हैं हम लोग बजट लाइन को। देखिए, जब उपभोक्ता ए संयोग पर होता है तो ए संयोग पर उपभोक्ता 1 इकाई x की या वस्तु 1 की 1 इकाई लेता है और वस्तु 2 की वह 6 इकाई लेता है, या वस्तु y की 6 इकाइयों का उपभोग करता है। तो इस संयोग को पाने के लिए उपभोक्ता 6 रुपये व्यय करता है। यहाँ पर ए संयोग को 6 रुपये व्यय करता है उपभोक्ता, इस संयोग को पाने में 6 रुपये व्यय करने के लिए तैयार है। अपने कुल 8 रुपये की मौद्रिक आय में से जो 8 रुपये उसके पास हैं उसमें से 6 रुपये अगर व्यय करेगा तो ए संयोग को प्राप्त आसानी से उपभोक्ता कर लेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस संयोग पर, संयोग B को पाने के लिए उपभोक्ता को, देखिए यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो डॉट डॉट में हम एक अध्ययन की सुविधा के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर तो 2 इकाई x की और 4 इकाई यहाँ पर y की ले रहा है वो, ठीक है। और यदि वो D संयोग को लेता है, यदि D संयोग को प्राप्त करने की बात करें तो यहाँ पर उपभोक्ता ये A और B के अंदर आ रहा, तो यहाँ भी उपभोक्ता को 6 रुपये ही व्यय करने होंगे D संयोग को पाने के लिए। ओके, D संयोग पर भी उसे 6 रुपये ही, देखिए B संयोग पर 2 इकाई तो लेगा वह x की और 4 लेगा y की, यहाँ पर इस तरीके। लेकिन ये जो आ रहा संयोग ये A और B के बीच में आ रहा D, तो यहाँ भी उसे इस संयोग को पाने के लिए 6 रुपये व्यय करने होंगे। और यदि इस बजट लाइन के बाहर ई संयोग की बात करें हम, तो यह इस संयोग पर आकर उपभोक्ता, देखिए 3 इकाई x की या वस्तु 1 की 3 इकाइयों का उपभोग कर रहा है और वस्तु y की यहाँ पर 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। तो इसका मतलब है ई संयोग को पाने के लिए उसे 10 रुपये व्यय करने होंगे, 10, जो कि उपभोक्ता की पहुंच से, उसकी रेंज से, उसकी पॉकेट से एकदम बाहर हैं। अर्थात उपभोक्ता के पास जो कुल मौद्रिक आय है वो 8 रुपये है केवल, और यहाँ पर
ई संयोग को पाने के लिए उसे 10 रुपये खर्च करने होंगे। इसीलिए ई संयोग अप्राप्य है, उसकी कीमत रेखा उसकी बजट से, उसकी पॉकेट से बाहर है, इसे प्राप्त नहीं कर सकता उपभोक्ता। ओके, उम्मीद करते हैं बजट लाइन ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। यानी ये जो कीमत रेखा पर जितने भी संयोग बन रहे हैं PABCL, इन्हें उपभोक्ता आसानी से प्राप्त कर सकता है। और जो कीमत रेखा के जो अंदर संयोग बन रहे हैं जैसे D, इसे उपभोक्ता बहुत कम व्यय पर ही प्राप्त कर सकता है। और जो कीमत रेखा के जो बाहर जो संयोग बन रहे हैं जैसे E, इसे अधिक व्यय करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उपभोक्ता के पास इतनी मौद्रिकाएं, इतने रुपए, इतना धन नहीं है, क्योंकि यह बजट रेखा से बाहर संयोग बन रहा है, ये उपभोक्ता की पहुंच से बाहर है, इसीलिए इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, अब देखते हैं हम लोग बजट रेखा का समीकरण। यहां से ले लेते हैं हम लोग बजट रेखा का समीकरण। जो बजट रेखा का जो समीकरण है वो है P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर y। ओके, अब इनका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जो P1 है वो है P1 बराबर वस्तु एक की कीमत, और x1 बराबर वस्तु एक की मात्रा। जो P2 है वह क्या है, वस्तु दो की कीमत, और x2 वस्तु दो की मात्रा। ओके, और y क्या है, उपभोक्ता की आय। ये इस तरीके से ये होता है बजट रेखा का समीकरण। अब इसे इसके माध्यम से किस तरीके से बजट रेखा को सॉल्व किया जा सकता है देखिएगा। P1 अपॉन P2, ओके, यानी अधिक वाली लेंगे राशि बराबर कितना है 8/4। ओके, 8 इकाइयाँ हैं और ये 4 इकाइयाँ हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8, 4 एकन 4। इसका मतलब ये हुआ कि x की 1 इकाई पाने के लिए उपभोक्ता y की 2 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है। ओके, एक बार फिर से देखेंगे। P1 P2 अधिक इकाइयाँ ले ली, नीचे 4 ऊपर 8, ये वाली 4 इकाइयाँ बराबर 4 दूनी 8, 4 एकन 4। यानी इसका मतलब ये हो गया कि उपभोक्ता x की 1 इकाई पाने के लिए y की 2 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है। ओके, और जो बजट रेखा का जो ढाल होता है, बजट रेखा का ढाल बराबर px अपॉन py।